हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं बीए सेकंड सेमेस्टर के पॉलिटिकल साइंस के पेपर के बारे में कि जो कोई महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो इस क्लास के अंदर आप सबको मिल जाएंगे, तो बने रहिए इस चैनल तक। पहला क्वेश्चन है, जैन धर्म की प्रमुख शिक्षाएं एवं सिद्धांत तथा भारतीय संस्कृति में योगदान की। जैन धर्म को अपनाने के लिए लोग इतने जैन धर्म को क्यों अपनाए और क्या योगदान रहा भारतीय संस्कृति के अंदर की ज़्यादातर जैन धर्म को अपनाने की प्रस्तावना। पहला, जैन धर्म प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण धर्म है जिनकी स्थापना ऋषभदेव ने मानी जाती है और महावीर स्वामी ने इसे संगठित कर रूप किया है। इस आधार पर अहिंसा, सत्य और संयम है। मुख्य शिक्षा एवं सिद्धांत: अहिंसा, मन, वचन के और कर्म के किसी जीवन को हानि नहीं पहुंचाना। सत्य, दूसरा है सदा सत्य का पालन करना। तीसरा है असत्य, बिना अनुमति किसी की वस्तु न लेना। चौथा है ब्रह्मचर्य, इंद्रिय समय में मानसिक पवित्रता। पांचवा है अपरिग्रहित लोभ और संग्रह का त्याग। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि जो महात्मा बुद्ध हैं वो अपने जीवन काल के अंदर बहुत ही जो लोग जैन धर्म से प्रभावित हुए वो इस तरह की भारतीय संस्कृति में योगदान, अहिंसा का प्रसार, गांधी जी पर गहरा प्रभाव पड़ा, सहिष्णुता, विभिन्न मतों का सम्मान, शाकाहार। तीसरा पॉइंट महत्वपूर्ण है, सात्विक आहार का प्रचार। चौथा पॉइंट, कला एवं स्थापत्य, दिलवाड़ा जैसे अद्भुत मंदिर जो कि महात्मा बुद्ध से प्रभावित होकर महात्मा गांधी ने यह अहिंसा का किया। निष्कर्ष यह निकलता है कि जैन धर्म ने भारतीय संस्कृति को नैतिकता, सहिष्णुता और आध्यात्मिकता की दृढ़ नींव की प्रदान की है। दूसरा है महात्मा बुद्ध का जीवन और उनकी शिक्षाएं उनसे जुड़ी है। महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक 6वीं शताब्दी में ईसा पूर्व में जन्मे महान धार्मिक व दार्शनिक थे। उन्होंने अहिंसा, करुणा और मध्यम मार्ग का संदेश दिया है। जीवन परिचय: जन्म 53, उनका जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी, नेपाल में। नाम सिद्धार्थ गौतम के नाम से हुआ। पिता का नाम शुद्धोधन, माता का नाम महामाया। उनका विवाह यशोदा से हुआ। पुत्र का नाम राहुल और उन्होंने 29 वर्ष की आयु में राजमहल त्याग दिया। ज्ञान प्राप्ति के लिए 35 वर्ष में बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे वहाँ पे उन्होंने अपनी साधना पूरी की। छठा है प्रथम उपदेश, सारनाथ में धर्मचक्र प्रवर्तन, सातवां महापरिनिर्वाण 483 ईस्वी पूर्व में कुशीनगर में हुआ। प्रमुख शिक्षाएं 4, आर्य सत्य, दुख, कारण, निरोध मार्ग। दूसरा है अष्टांगिक मार्ग, समय से दृष्टि से समाधि तक। तीसरा है मध्यम मार्ग, नए विलासिता और तपस्या। चौथा अहिंसा और करुणा, सभी जीवों के प्रति दया। महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं ने मान्यता और शांति की समानता और आत्मज्ञान का मार्ग दिया है। अगला पॉइंट है राज्य के कार्य क्षेत्र पर शुक्र के विचार प्रस्तावना। प्राचीन भारत के प्रसिद्ध दार्शनिक एवं अर्थशास्त्री शुक्राचार्य ने शुक्र नीति ग्रंथ में शासन राजनीति की। ये एक महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आइए हम आपको छोटे वाले क्वेश्चन भी बताते रहेंगे, तो बने रहिए हमारी वीडियो के एंड तक। उनके मुख्य विचार थे कि जन कल्याण, राज्य का प्रथम दायित्व है जनता के जीवन, संपत्ति और सामाजिक सम्मान की रक्षा करना। दूसरा, कानून और व्यवस्था, न्यायपूर्ण शासन एवं अपराध नियंत्रण। तीसरा, आर्थिक कार्य, कृषि, व्यापार, सिंचाई और कर व्यवस्था का विकास। चौथा है रक्षा, बाहरी आक्रमण से सुरक्षा और सेना का संगठन। पांचवा, शिक्षा एवं संस्कृति, विद्या, कला और धर्म का संरक्षण करना। छठा है आपदा प्रबंधन, अकाल, बाढ़, महामारी एवं सहायता। तो शुक्राचार्य ने अपने मुख्य विचार एवं जन कल्याण के लिए ही कार्य किया है। शुक्राचार्य के विचार आधुनिक वेलफेयर स्टेट के सिद्धांत से मिलते जुलते हैं क्योंकि उन्होंने दृष्टिकोण व्यावहारिक, लोक हितकारी और सर्वांगीण विकास पर आधारित है। निष्कर्ष: शुक्राचार्य ने राज्य के केवल शक्ति का प्रतीक नहीं बल्कि जनसेवा और कल्याण के माध्यम से माना, जो आज भी प्रासंगिक है।
अगला पॉइंट है महात्मा ज्योतिराव फुले, वास्तविक महात्मा और क्रांतिकारी समाज सुधारक। प्रस्तावना: महात्मा ज्योतिराव फुले 1827 से लेकर 1890 तक 1890 तक इनका कार्यकाल भारत में के ऐसे समाज सुधारक थे जिन्होंने जातिवाद, भेदभाव, छुआछूत और स्त्री अशिक्षा के खिलाफ सही संघर्ष किया। वे दलितों एवं पिछड़े वर्गों की, महिलाओं, वंचित वर्गों में हितैषी थे, मतलब इनके लिए आवाज़ उठाते थे, जो कि ये बहुत ही बड़े काम करते थे। इनका मुख्य योगदान ये था कि शिक्षा का प्रसार। 1848 में पुणे में कन्या पाठशाला की स्थापना दलित व महिलाओं के लिए शिक्षा के दरवाजे खोले। इन्होंने 1844 में पुणे में कन्या पाठशाला की स्थापना की ताकि पिछड़े एवं अन्य वर्ग के लोग भी इसके अंदर पढ़ सकें। दूसरा है सत्य शोधक समाज। 1873 में इनकी स्थापना कर जाति विरोधी आंदोलन को संगठित किया। महिला उत्थान। तीसरा है महिला उत्थान, विधवा पुनर्विवाह का समर्थन और बाल विवाह पर रोक, जातीय उन्मूलन। चौथा है ब्राह्मणवादी पाखंड और वंशहत्या की आलोचना की। कृषक हित, किसानों के शोषण एवं विरुद्ध आवाज उठाई। ये थे महात्मा। इनका मूल्यांकन है। फुले ने सामाजिक समता, शिक्षा और मानवीय अधिकारों के लिए संघर्ष कर उन्होंने वास्तविक महात्मा का दर्जा दिया। उनका दृष्टिकोण क्रांतिकारी और लोक कल्याणी था। निष्कर्ष: महात्मा फुले के विचार और कार्य आज भी सामाजिक न्याय के एवं समानता की प्रेरणा देते हैं। अगला है स्वामी विवेकानंद के प्रमुख राजनीतिक विचार, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के रूप में आता है, इनको पूछा गया था। प्रस्तावना: स्वामी विवेकानंद 1863 से लेकर 1902 तक उन्होंने अपने शासनकाल किया। भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत महान संत और विचारक थे। उन्होंने भारत की संस्कृति, आध्यात्मिकता और राष्ट्रीय पुनर्निर्माण पर अपना आधारित राजनीतिक चिंतन प्रस्तुत किया। ये थे महास्वामी विवेकानंद के प्रमुख राजनीतिक विचार। प्रस्तावना: स्वामी विवेकानंद के राजनीतिक विचार कुछ इस प्रकार से ही थे। पहला था राष्ट्रीय पुनर्जागरण, जो राष्ट्र की शक्ति और उनके लोगों के नैतिक, आध्यात्मिक और शारीरिक उन्नति में निहित है। शक्तिशाली भारतीय युवाओं को आत्मबल, परिश्रम और अनुसंधान अपनाने का आह्वान। तीसरा है धर्म और राजनीति का संबंध, राजनीति और नैतिक व आध्यात्मिक मूल्य पर आधारित होना चाहिए। चौथा समानता और भाईचारा, जाति वर्ग और धर्म वर्ग में भेदभाव समाप्त करने के लिए समाज। पांचवा है सामाजिक सेवा, निर्धनों और पीड़ितों की सेवा और राष्ट्र निर्माण के आधार पर मानना। छठा है औपनिवेश शासन का विरोध, आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान से स्वतंत्रता की प्राप्ति का समर्थन। ये थे स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने अपनी समानता और भाईचारे की भावना पर। निष्कर्ष निकलता है कि स्वामी के विवेकानंद के राजनीतिक विचार राष्ट्रीय एकता, सामाजिक न्याय और आध्यात्मिक शक्ति पर आधारित थे, जो आज भी भारत के लिए मार्गदर्शनीय है। ये हमारे स्वामी विवेकानंद थे। अगले हैं हमारे दयानंद सरस्वती, जो कि उन्होंने भी हमारे भारत के लिए बहुत कुछ किया है। वह महान सुधारक थे। प्रस्तावना: स्वामी दयानंद सरस्वती 1824 से लेकर 1883 तक आर्य समाज के संस्थापक और आधुनिक भारत के महान सुधारक थे। उन्होंने वेदों और सर्वोच्च ज्ञान का स्रोत मानकर समाज, धर्म और शिक्षा में सुधार किया, आह्वान किया। प्रमुख विचार: वेदों की ओर लौटो, सत्य और ज्ञान के वेदों के आधार को माना है। दूसरा सामाजिक सुधार एवं जाति प्रथा, छुआछूत, बाल विवाह और विरोध, विधवा पुनर्विवाह समर्थक थे। तीसरा वह शिक्षा, स्त्री और पुरुष दोनों के लिए समान शिक्षा पद थे। चौथा धर्म सुधार, मूर्ति पूजा, अंधविश्वास और पाखंड के विरोध थे। ये थे दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती ने भारतीय समाज के तार्किक सोच, शिक्षा और समानता का संदेश दिया है। यद्यपि उन्होंने कुछ विचार समय की सीमाओं में बंधे थे, पर उनका सुधारवादी दृष्टिकोण क्रांतिकारी और प्रगतिशील था। क्योंकि वह एक राजनेता थे, तो इन पर प्रेशर था कि जो भी गलत नहीं बोलना है वैसे, लेकिन ये बहुत ही दिल के साफ एवं बड़ी इंसान। निष्कर्ष: स्वामी दयानंद सरस्वती ने भारत सामाजिक, धार्मिक और राष्ट्रीय पुनर्जागरण का नींव रखी। भारतीय राजनीतिक चिंतन के घोंसले का योगदान का मुख्य मूल्यांकन। प्रस्तावना: गोपाल कृष्ण गोखले 1866 लेकर 1915 तक भारत सरकार
राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी नेता और प्रवक्ता राजनीतिक चिंतक थे। उन्होंने संवैधानिक सुधार, शिक्षा, प्रसार और क्रमिक सुधार के माध्यम से स्वतंत्रता की दिशा में काम किया है। मुख्य योगदान उदारवादी राजनीतिक संवैधानिक मार्ग के स्वतंत्रता प्राप्ति का समर्थन, विद्यार्थी कार्य, इंटेलिजेंस काउंसिल के सदस्य के रूप में शिक्षा के अधिकार और प्रशासनिक और तीसरा शिक्षा सेवेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कर राष्ट्रीय शिक्षा और जनसेवा को बढ़ावा। चौथा, समाज सुधार, जाति प्रथा और सामाजिक स्थापनाओं का विरोध। पांचवा, युवाओं को प्रेरणा। गांधी जी सहित अनेक नेताओं ने राजनीतिक मार्गदर्शन दिया। ये मुख्य है, आप इनको भी पढ़ देना। मूल्यांकन घोषले का दृष्टिकोण अहिंसक, संवैधानिक और क्रम सुधारित पर आधारित था। यद्यपि वे क्रांतिकारी कदमों से समर्थपूर्ण नहीं थे, परंतु उनका नीतियों और स्वतंत्रता संग्राम को स्थापित किए। निष्कर्ष, घोषले ने भारतीय सरकार राजनीतिक के नेतृत्व, तर्क और संवेदना की भावनाओं को स्थापित कर स्थायी योगदान दिया। अगला है लोकतांत्रिक समाजवाद पर नेहरू के विचार। प्रस्तावना। पंडित जवाहरलाल नेहरू 1889 से लेकर 1964 स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के विख्यात विचार थे। उन्होंने आर्थिक समानता और राजनीतिक स्वतंत्रता के मिलकर लोकतांत्रिक समाज की अवधारणा प्रस्तुत की, जो भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल थी। मुख्य विचार: लोकतांत्रिक ढांचा, बहुमूल्य व्यवस्था, सार्वजनिक मताधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का समर्थन। मेरे से अगर कोई मिस्टेक हो गई है, अगर कोई नाम बोलने में, तो मुझे प्लीज़ क्षमा करना, क्योंकि मैं पहली बार ये वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए कोई तकलीफ हो जाए तो आप प्लीज़। दूसरा पॉइंट था आर्थिक समानता, गरीबी, असमानता और शोषण समाप्त कर समाज के समान अवसर। तीसरा मिश्रित अर्थव्यवस्था, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का संतुलित विकास। चौथा योजना आधारित विकास, पंचवर्षीय योजनाओं का माध्यम में औद्योगिक और कृषि प्रगति। पांचवा वैज्ञानिक दृष्टिकोण, आधुनिक विज्ञान, तकनीकी और शिक्षा का प्रसार। छठा धर्मनिरपेक्ष राज्य के सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार करना। मूल्यांकन: नेहरू का लोकतांत्रिक सामाजिक भारतीय लोकतंत्र की स्थिरता और सामाजिक न्याय प्रदान करने वाले थे। यद्यपि इनका क्रियान्वयन में कई चुनौतियां थी। निष्कर्ष: नेहरू का भारतीय लोकतंत्र के आर्थिक समानता और राजनीतिक स्वतंत्रता के संपूर्ण आदर्श करता है। निष्कर्ष में नेहरू जी का विचार हो गया। गांधी जी का ट्रस्ट सिद्धांत। प्रस्तावना: महात्मा गांधी ने आर्थिक असमानता दूर करने के लिए सामाजिक न्याय स्थापित करने के लिए ट्रस्ट पीस का सिद्धांत प्रस्तुत किया। इसका आधार यह था कि धनवान व्यक्तियों के अपनी संपत्ति को समान की उसका कल्याण में प्रस्तुत करें। मूल्य विचार: धन का सामाजिक दायित्व, संपत्ति व्यवहार व्यक्तिगत समानता और हो सकती है, लेकिन उनका उपयोग सामाजिक में होना चाहिए। व्यवस्था पर आधारित राज्य के अधिकारी की जगह नैतिक प्रेरणा की संपत्ति दे उपयोग करें। वर्ग उपयोग, सहयोग, पूंजीपति और श्रमिक के बीच सहयोग न करें। चौथा, न्यायपूर्ण अवस्था की पूर्ति, प्रत्येक व्यक्ति के सम्मानजनक और जीवन हेतु सम्मानजनक हो। हिंसा और नैतिकता, आर्थिक व्यवस्था में नैतिक सिद्धांतों का पालन करना। मूल्यांकन: यह सिद्धांत पूंजीवादी और समाजवादी के बीच संतुलन मार्ग, लेकिन व्यवहारिक रूप से इसको सफलता गांधी जी का सिद्धांत आर्थिक न्याय और सामाजिक समरसता और एक नैतिक समाधान प्रदान करता है। तो निष्कर्ष ये तो हो गया जयशंकर प्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति की अवधारणाएं बताइए। जयप्रकाश नारायण 1910 से 1979 तक भारतीय राजनीति के प्रमुख समाजवादी नेता थे। 1970 के दशक में उन्होंने देश को भ्रष्ट राजनीति, आर्थिक और असमानता और सामाजिक न्याय के समाधान के लिए संग्राम क्रांति का आह्वान किया। उनका मुख्य दायित्व था कि राजनीतिक क्रांति
पहला भ्रष्टाचार, तानाशाही प्रवृत्ति और चुनौतियों को अनियमितताओं का अंत। दूसरा था आर्थिक क्रांति, गरीबी और बेरोजगारी समाप्त कर आर्थिक समानता का स्थापित करना। तीसरा था सामाजिक क्रांति, जाति वर्ग और लिंग भेदभाव के उन्मूलन। चौथा था शैक्षिक क्रांति, शिक्षा और नैतिकता व्यवहारिक और जन्मोन्मुख बनाना। पांचवा था सांस्कृतिक क्रांति, नैतिक मूल्यांकनों और भारतीय संस्कृति का पुनर्जन्म। छठा था आध्यात्मिक क्रांति, असत्य, अहिंसा और आत्मशासन का पालन। संपूर्ण क्रांति एक व्यापार परिवर्तन की योजना थी जो केवल शासक नहीं बल्कि व्यक्ति और समाज के उत्थान पर आधारित थी। हालांकि इसके लागू कोई करना कठिन था। निष्कर्ष प्रकाश नारायण की अवधारणा में भारतीय राजनीति में ईमानदारी, नैतिकता और जनभागीदारी का आदर्श प्रस्तुत है। दीनदयाल उपाध्याय की राजनीतिक विचार का एकांत मानववाद ये अगला है, ये भी मेन है। प्रस्तावना, दीनदयाल उपाध्याय में भारतीय जनसंघ के प्रस्तावना, विचार और संगठन थे। उन्होंने पश्चिमी राजनीतिक विचारधाराओं के स्थान पर भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों पर आधारित एकात्म मानववाद की अवधारणा दी। राजनीतिक विचार, भारतीय संस्कृति के आधारित राजनीतिक राष्ट्र का जीवन भारतीय परिवारों और मूल्य से संचालित होना चाहिए का यह मानना था। दूसरा, भारतीय संस्कृति के आधारित राजनीतिक राष्ट्र का जीवन भारतीय परंपराओं का मूल्य से होना चाहिए। दूसरा, अखंड राष्ट्रवाद भारत का जीवन सांस्कृतिक इकाई है। तीसरा, विकेंद्रीकरण, सत्ता का अधिकतम विकेंद्रीकरण और ग्रामीण आधारित विकास, समानता और आत्मनिर्भरता, समाज में अवसरों की असमानता और स्वदेशी प्रवृत्ति। ये तो मैंने निष्कर्ष, दीनदयाल उपाध्याय का एकात्मक मानववाद भारतीय राजनीतिक और सांस्कृतिक, नैतिक और सार्वजनिक विकास का विकल्प प्रदान करता है। ये हमारी छोटी क्वेश्चन है जिन्हें देख लियो। पहले बौद्ध धर्म से रिलेटेड है जी। बौद्ध धर्म का जन्म कब हुआ, लुम्बिनी कहाँ भी हुआ, बौद्ध धर्म का ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, गौतम बुद्ध। अगला है जैन धर्म, जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ, कुंडग्राम। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे, ऋषभदेव। अब आ रही आपको थोड़ी देर पहले ही हमारी बड़ी वाली क्वेश्चन के अंदर ये बताया गया है और मेरी आवाज़ थोड़ी मतलब साफ नहीं आ रही है। यही कारण है कि मैंने अभी ये जो मेन न्यूज़ आई है इसलिए ये वीडियो बनाया है। तो थोड़ा मतलब आवाज़ आप डाउन करके भी इस वीडियो को देख सकते हैं, लेकिन ये सारी क्वेश्चन मैन है। अगला है कौटिल्य, चाणक्य किस ग्रंथ की रचना की, अर्थशास्त्र। चाणक्य किस सम्राट के गुरु थे, ये भी कोई मैन हो सकता है क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य बहुत बार पूछा गया है। और चाणक्य किस विश्वविद्यालय से जुड़े हुए, तक्षशिला विश्वविद्यालय। शुक्राचार्य किसके गुरु थे, असुरों के। शुक्राचार्य शुक्राचार्य किस विद्या में निपुण थे, मृत संजीवनी विद्या, क्योंकि मरे हुए व्यक्ति को जिंदा करने में। शुक्र नीति किसने लिखी, शुक्राचार्य ने, क्योंकि इसका तो नाम ही सेम, आप समझ जाओगे। और ये है, ये आप देख लेना। ये पहले हमने गौतम बुद्ध के कौन थे और उनका उद्देश्य क्या था उन्होंने आपको बताया था। और ये देखो, ये मेन क्वेश्चन है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इनको आप रोक के देख लेना। कौटिल्य कौन था और अर्थशास्त्र क्या था, क्योंकि ये आपको पहली बार पूछे गए क्वेश्चन आप हैं। ये देखो, एक यूनिट सेकंड के अंदर हमारे छोटे प्रश्नों में राजा राममोहन राय ने कौन सी कुप्रथा के खिलाफ संघर्ष किया, सती कुप्रथा थी। राजा राममोहन राय द्वारा स्थापित संस्था कौन सी थी, ब्रह्म समाज। तीसरा है स्वामी विवेकानंद सरस्वती ने किस संस्था की स्थापना की, आर्य समाज की। ये आप बड़े वाले क्वेश्चन में पढ़ा था। स्वामी दयानंद सरस्वती का प्रसिद्ध नारा क्या था, वेदों की ओर लौटो। हाँ, अब आपने पता था। ज्योतिबा फुले ने किस उत्थान के लिए कार्य किया, महिलाओं और शुक्रों के लिए। ज्योतिबा फुले द्वारा स्थापित ये देखो, ये 2-3 क्वेश्चन है, आप इन्हें देख लेना। इनमें से अगर छोटी वाले क्वेश्चनों में से तो मैं ज़्यादा गारंटी नहीं लिख सकता हूँ, लेकिन बड़े वाले क्वेश्चन आपके आएंगे। ये देखो, ये स्वामी विवेकानंद के विश्व धर्म के महान
महासभा के किस वर्ष को भाषण दिया गया था? उत्तर है 1893 में। और राजा राममोहन राय ने सती प्रथा के खिलाफ क्या किया, ये आप देख लेना। और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। आगे भी हम आपको BA सेमेस्टर सेकेंड